फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो है ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने अपने फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें हम फार्माकोलॉजी जो है उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी जो है उसका मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया। प्रीवियस वीडियो में 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जनरल फार्माकोलॉजी के। 350 से 380 तक हमने किए थे। ओके, आज की वीडियो में भी जनरल फार्माकोलॉजी के ही क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, तो आज की वीडियो में भी हम जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ओके, और ये सीरीज जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपट, नाइपट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, जितने भी आपके हरियाणा का है, एमपी का है, एम्स में देख लीजिए आपका जो अभी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, बाकी और उड़ीसा में भी है। ठीक है, जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सभी के लिए सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कौन सी ड्रग फॉलो करती है ये बताना है। ऑप्शंस में आपको दिया है कौन सा, इसमें सिट्रिजिन दिया है, लोराटाइडिन दिया है, फेनिटोइन दिया है, वाल्प्रोइक एसिड दिया है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो फॉलो करती है दैट इज फेनिटोइन। फेनिटोइन जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ये। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेरेंटल रूट कौन सा नहीं है? इंटराथीकल, सबक्यूटेनियस, इंटराविनस, रेक्टल सपोजिटरी। तो इंटराथीकल हो जाएगा, पेरेंटल में सबक्यूटेनियसली भी होता है, इंट्राविनस भी होता है। कौन सा नहीं है? रेक्टल सपोजिटरी। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए इंटरावीनस जो होता है किसमें ड्रग जो है एडमिनिस्टर करते हैं इनटू वेन। ओके, इंट्रामस्कुलर में इनटू मसल्स, और जो होता है इंट्राथीकल वो होता है इनटू द स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, और सबक्यूटेनियसली का मतलब होता है बीनीथ द स्किन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट। 4 ड्रग दी हुई है, इनमें से 3 टेराटोजेनिक है, एक नहीं है, वो बताना है। देखिए फेनिटोइन जो होता है ये टेराटोजेनिक होता है, फेनिटोइन। ओके, बाकी वॉरफेरिन भी टेराटोजेनिक होता है। डाइसाइक्लोमिन नहीं पढ़ते कहीं पे भी टेराटोजेनिसिटी में, और आपका स्टिलबेस्टिरोल भी टेराटोजेनिक होता है। ओके, आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, क्योंकि डाइसाइक्लोमिन जो है ये टेराटोजेनिक नहीं है। ओके, देखिए इनके टेराटोजेनिक इफेक्ट देख लेते हैं। टेराटोजेनिसिटी का मतलब आपको पता ही है, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी। फीटस में ड्रग एबनॉर्मेलिटी कोज कराते हैं, इसको टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे थैलिडोमाइड का एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। थैलिडोमाइड क्या कराता है? फोकोमिलिया कराता है, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। ओके, तो इसमें जैसे फेनिटोइन का टेराटोजेनिक इफेक्ट हम लोग देखेंगे तो क्या होता है? हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट लिप प्लेट और माइक्रोसिफेलिक कोज कराता है। वॉरफेरिन जो होता है हाइपोप्लाजिया कराता है। ठीक है, इसमें डिप्रेस नोज, आई, हैंड डिफेक्ट और ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। स्टिलबस्टिरोल जो होता है ये वजाइनल कार्सिनोमा कराएगा टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, और जो वाल्प्रोइक एसिड होता है ये स्पाइना बाइफिडा और जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये कोज करा देता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ह्यूमन टेराटोजन फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। ठीक है, तो टेराटोजेनिक ड्रग ही फाइंड आउट करनी है आपने। तो देखिए फेनिटोइन, पेनिसिलिन बी, थायरोक्सिन या ओल। तो हमें पता है फेनिटोइन जो है टेराटोजेनिक है, तो हम आंसर ए टिक कर देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए टेराटोजेनिक इफेक्ट फेनिटोइन के हमने देख ही लिए, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट प्लेट और माइक्रोसिफेली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुप्रा एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। सुप्रा एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन जो है कौन सा नहीं है वो बताना है। देखिए लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, देखिए लीवोडोपा और कार्बिडोपा को साथ में देते हैं तो सुप्रा एडिटिव में आता है। एस्टाइलकोलिन प्लस फाइसोस्टिग्मिन, सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथ्रोप्रिम या एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल। तो देखिए एस्प्रिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, सिंपल एडिटिव में आता है, सुप्रा एडिटिव में नहीं आता, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। तो फार्माकोकाइनेटिक होता है, इसमें एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक होता है फार्माकोडायनेमिक। ओके, फार्माकोडायनेमिक होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। इस डी को ना ड्रग के डी से रिलेट करके याद कीजिए कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, वो होता है फार्माकोडायनेमिक। और बॉडी क्या करती है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वो आपका होता है काइनेटिक। ओके, बॉडी जो होते हैं व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वो आपका होता है क्या, काइनेटिक। एडीएमई की स्टडी जिसमें पढ़ते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ड्रग डज टू द बॉडी आपका डायनेमिक हो गया, बॉडी डज टू द ड्रग आपका काइनेटिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, नेक्स्ट है न्यू ड्रग शुड बी ओनली इफेक्टिव, ओनली सेफ, बोथ इफेक्टिव एंड सेफ एंड नन। तो ये होता है बोथ इफेक्टिव एंड सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर। का एग्जांपल पूछा हुआ कौन सा है, क्लोरडाइजिपोक्साइड, क्लोरमफेनिकोल, फेनिटोइन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरमफेनिकोल जो है ये इनहिबिटर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेंट इनहिबिटर पूछा है, साइटोक्रोम P450 वही है। एंजाइम इनहिबिटर पूछा है कौन सा है, फेनेटोइन इज इंड्यूसर, एंजाइम इंड्यूसर होता है। कार्बामाजिपिन भी एंजाइम इंड्यूसर है। फिनोबार्बिटोन भी इंड्यूसर होता है। आपका सिमेट्रिडीन जो है दिस इज एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, तो सिमेट्रिडीन आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए एंजाइम इनहिबिटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। कीटोकोनाजोल होता है जो एंटीफंगल ड्रग होती है, एंजाइम इनहिबिटर होता है। सिमेट्रिडीन जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, ये एंजाइम इनहिबिटर होता है। फिर आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, आइसोनियाजिड, ये आपके क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स के एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, इनएबिलिटी इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर बाय अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो एफिनिटी का मतलब होता है ड्रग बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर। ओके, ड्रग के रिसेप्टर से बाइंड करने की जो कैपेसिटी होता है उसको बोलते हैं एफिनिटी। ओके, देखिए एफिनिटी लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, और एक होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ओके, ये होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, इसकी रेंज होती है 0 से 1। ठीक है, तो इसमें आता है जो एगोनिस्ट होता है उसकी तो क्या होती है, एफिनिटी भी होती है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है 1 होती है। एंटागनिस्ट की एफिनिटी तो होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है। और जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं उनकी क्या होती है, एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, -1 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इडियोसिनक्रेसी बोलते हैं। ओके, इडियोसिनक्रेसी आपसे पूछे तो इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज कॉल्ड इडियोसिनक्रेसी। नेक्स्ट है लिगैंड गेटेड आयन चैनल इज ऑल्सो नोन एज मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, आयनोट्रोपिक काइनेज, लिंक्ड एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो GPCR में आते हैं। ओके, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर्स भी आते हैं, बीटा रिसेप्टर्स भी आते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स नहीं आते। दीज आर लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है pharmacokinetic parameter like distribution and elimination together is called disposition, absorption, excretion, metabolism. तो distribution and elimination together is called disposition. Option A. Next, if 2 or more doses form of same drug contain same label quantity of the drug, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं chemically equivalent बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछा था और इसमें से बहुत से बच्चों ने तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आंसर दिया, बट कुछ बच्चों ने इसका पैसिव डिफ्यूजन भी दे रखा था, है ना। तो ध्यान रखना कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जो ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज। रेयर डिजीज के लिए ड्रग यूज होती है, दीज आर ऑर्फन ड्रग्स। ओके, ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है, जो रेयर डिजीज के लिए यूज होती हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा ऑर्फन ड्रग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज 1 मेटाबॉलिक पाथवे। तो फेज 1 में हमारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन ये रिएक्शंस होती हैं। अब देख लीजिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस हो गया, बाकी मिथाइलेशन जो है फेज 1 में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है F value for a drug product is compared to its dosing rate, clearance rate, elimination rate या absolute bioavailability। तो ये होता है आपका क्या, ऑप्शन डी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। देखिए बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है फॉर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन। हमें पता है आईवी रूट से जो ड्रग को देते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, मतलब F इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्टरेट इज इक्वल टू, इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट होता है किसके इक्वल होता है, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा या सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ऑप्शन बी ब्लड माइनस तो ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन इज अ प्रोसेस जहां पर क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल्स और एक्सेस फ्लूइड्स क्या होते हैं, फिल्टर आउट होते हैं ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी। ओके, फिल्टरेट आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कंटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, तो जैसे अमोनिया, वाटर, आयंस, बट द इज डिवॉइड ऑफ, इसमें ब्लड सेल्स और मेजर प्रोटीन्स जो होते हैं वो नहीं होते। नेक्स्ट है ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है, एक ड्रग जो दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं वो कौन सी होगी, एगोनिस्ट तो होते नहीं, एंटागनिस्ट होते हैं, है ना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज, तो मैंने अभी आपको बताया था थैलिडोमाइड जो होता है टेराटोजेनिक होता है, इसका जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमिलिया होता है। फोकोमिलिया का मतलब होता है सी लाइक लिम्स हो जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, या पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट, या पेशेंट इज नॉट विलिंग टू एंटर डार्क लाइट रूम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शॉर्टिंग हो जाता है अपर एंड लोअर लिम्स का। ओके, नेक्स्ट है ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड टॉक्सिक रेंज, थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक रेशियो या थेरेपेटिक रेंज। इट इज थेरेपेटिक रेंज। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट GFR। देखिए इंसुलिन क्लियरेंस, एल्ब्यूमिन क्लियरेंस, मेजर ऑफ ब्लड यूरिन नाइट्रोजन या क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिएटिनिन क्लियरेंस। नेक्स्ट है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, तो ध्यान रखना है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 65,000। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। देखिए बताइए कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन जिसको एंजिना में देते हैं, इसके साथ में सिल्डेनाफिल दिया हुआ है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो होता है 5 इनिबिटर होता है, तो यही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, इनको साथ में नहीं देते, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता, नहीं क्या करा देता है, ये हाइपोटेंशन कराता है ना, सीवियर हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन कोज करा देता है, तो इसी कॉम्बिनेशन को साथ में नहीं देते। ओके, बाकी जो एमोक्सिसिलिन क्लेवुलानिक एसिड को देते हैं, लोसार्टन हाइड्रोक्लोरथाइजाइड दिया हुआ है, पायरीमिथामिन सल्फाडॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट। एक बात याद रखिए, जो आपके होते हैं सारे के सारे एसी इनिबिटर होते हैं प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। ओके, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल ACE इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। ओके, अभी ऑप्शन में आपको लिसिनोप्रिल मिला है, तो लिसिनोप्रिल को छोड़ के बाकी तीनों प्रोड्रग है।
नेक्स्ट है इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 रिएक्शंस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन, सिंथेटिक, फंक्शनलाइजेशन एंड नन। तो इनको बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। तो सेल ड्रिंकिंग जो होता है दैट इज पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है विच नीडल विच इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट thin needle since they are administered into the adipose tissue that lie between the skin and the muscles। तो देखिए कौन से इंजेक्शन की बात हो रही है, सबक्यूटेनियस, इंटरावीनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रामस्कुलर। तो ये आपकी बात हो रही है किसकी, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस की। ओके तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके देखिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस में क्या होता है, इसमें एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशंस को। तो इसमें जो सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन। तो इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट नीडल यूज करते हैं टू इंजेक्ट ड्रग इनटू द टिश्यू लेयर बिटवीन स्किन एंड द मसल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज्ड मेडिकली। फार्माकोजिनोमिक्स हो गया, थेरेप्यूटिक, फार्माको इकोनॉमिक्स या फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो ये आपका होता है फार्माको इकोनॉमिक्स में आता है ये। ओके देखिए ये डिफरेंट जो टर्म है इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स जो होता है रिगार्डेड एज ब्रांच ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड द कंसिक्वेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है ये फार्माको इकोनॉमिक्स में कॉस्ट आ गया। फार्माकोजिनोमिक्स में क्या एनालाइज करते हैं, हाउ द जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट देयर रिस्पॉन्स टू ड्रग। तो फार्माकोजिनोमिक्स में जेनेटिक मेकअप आ गया। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल information together with the knowledge of the disease for its prevention, mitigation और cure। ठीक है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में हो गया नॉलेज ऑफ द डिजीज। फार्माको एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके ड्रग और ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरैक्शन होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग इन रियल कंडीशंस ऑफ लाइफ, बेनिफिट, रिस्क एंड यूज ऑफ ड्रग। तो ये आपका फार्माको एपिडेमियोलॉजी में आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्यूट टॉलरेंस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, टैकीफाइलैक्सीज है ना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन आर नॉट सिनर्जिस्टिक, सिनर्जिस्टिक नहीं है, बताइए कौन सा। देखिए एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलानिक एसिड, नाइट्रोफिरेंटोइन प्लस नाइलेडिक्सिक एसिड, पायरीमिथामिन प्लस सल्फाडोक्सिन, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। तो जो सिनर्जिस्टिक नहीं है दैट इज ऑप्शन 2 नाइट्रोफिरेंटोइन प्लस नाइलेडिक्सिक एसिड। ओके नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है ये किसका रेशियो होता है, देखिए टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज एंड परसेंट टॉक्सिक डोज, थेरेप्यूटिक डोज एंड परसेंटेज रिस्पॉन्स या नन। तो ये होता है ऑप्शन ए टॉक्सिक डोज एंड द थेरेप्यूटिक डोज का रेशियो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन या और। तो ये होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि लोअर से हायर की तरफ होता है। ओके और इसमें क्या होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग आर इन। तो बायो अवेलेबिलिटी कब इंक्रीज होती है, जब ड्रग कौन सी फॉर्म में होती है, नॉन आयोनाइज, आयोनाइज, क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड। तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है जब ड्रग्स जो होती है नॉन आयोनाइज फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है टैबलेट दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन, उनको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देखिए, इनको बोलते हैं इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज सुटेबल टू गेट 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। मैंने आपको बताया था आईवी रूट से ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, आंसर इज ऑप्शन सी आईवी इंजेक्शन। नेक्स्ट है विच ड्रग हैज हाई फर्स्ट पास इफेक्ट, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो विरापेमिल आपका हो जाएगा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, हमने अभी देखा फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी आती है, फार्माकोडायनेमिक में व्हाट ड्रग टच टू द बॉडी, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, ये सब आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जो होता है ये आता है किसमें, फार्माकोडायनेमिक में। ओके
नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर सीजे। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स मैंने आपको क्या बताया, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ऑप्शंस देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया है। ओके, नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग कोज टॉक्सिसिटी टू। देखिए लीवर, किडनी, फीटस या ब्रेन, बिल्कुल सिंपल है आपका ऑप्शन सी फीटस। नेक्स्ट है मेजर ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लीवर। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। देखिए फ्लो, सरफेस टेंशन, डेंसिटी ये नहीं अफेक्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंजियोएडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द स्किन, पैनक्रियाज, लीवर या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एंजियोडिज्म जो एंजियोएडिमा है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, इसमें स्किन अफेक्ट होता है, ऑप्शन ए। ओके, देखिए एंजियोएडिमा इसमें होता क्या है, स्वेलिंग ऑफ द डीपर लेयर ऑफ द स्किन कोज्ड बाय बिल्डअप ऑफ फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट है एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो एनाफाइलैक्टिक एलर्जी जो होती है कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, टाइप 1, 2, 3 या 4। तो एनाफाइलैक्टिक एलर्जी होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। देख ली कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल डैमेज, आईजीई मीडिएटेड रिएक्शन, सीरम सिकनेस या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शंस। तो ये आईजीई मीडिएटेड रिएक्शंस जो होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। नेक्स्ट है व्हीलन फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो व्हील एंड फ्लेयर है ये भी आपका टाइप 1 में हो जाएगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है ये आपकी आती है टाइप 4 रिएक्शंस में आती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। तो इसमें जो होती है आपकी आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज अचीव्ड बाय। तो ठीक है, तो मैक्सिमम जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, ऑप्शन देखिए तो वो होता है पैसिव डिफ्यूजन होता है। ओके, नेक्स्ट है टेराटोजेनिक मालफॉर्मेशन इज। देखिए फोटोफोबिया, फोकोमीलिया, फैगोसाइटोसिस नन। तो टेराटोजेनिक मालफॉर्मेशन है फोकोमीलिया, सील लाइक लिम्स किसका होता है, थैलिडोमाइड का। इंटरेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन या अल्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन और विटामिन के का जो कॉम्बिनेशन होता है तो इसकी कौन सी इंटरेक्शन। देखिए वॉरफेरिन जो है आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है और विटामिन के क्या कराता है, कोएगुलेशन कराता है ना, क्लोटिंग फैक्टर्स है 2, 7, 9, 10 उनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या कैसी इंटरेक्शन हो गई, एंटागोनिस्टिक हो गया है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसिड्स विद वॉरफेरिन। एनसिड्स को जो वॉरफेरिन के साथ देंगे तो इनका मे ऑफन लीड टू। देखिए एंटागोनिस्ट इंटरेक्शन ड्यू टू चेंज इन ड्रग ट्रांसपोर्ट या फिर डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या एडिटिव और सिनर्जिस्टिक। तो ये एडिटिव हो जाएगा, सिनर्जिस्टिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ए ड्रग इज रिपोर्टेड टू हैव ए बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है, इसका दो घंटा दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ 8 आवर्स वट परसेंटेज ऑफ ड्रग विल बी ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग, कितनी परसेंट बचेगी। देखिए इसकी जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो 2 आवर है और 8 आवर्स में बताना मतलब कि इसमें 4 हाफ लाइफ हो जाएंगे है ना। तो देखिए एक हाफ लाइफ में ड्रग कितनी 50% हो जाएगी, सेकंड में फिर इसका 50% मतलब 25%, थर्ड में फिर इसका 50% मतलब कि 12.5% और फोर्थ में इसका 50% मतलब 6.25%। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ डैश ड्रग। तो ये जो होता है लिपोफिलिक ड्रग के केस में होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मींस एडमिनिस्ट्रेशन बाय। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, माउथ, स्किन, नोज या रेक्टम। तो ये आपका सिंपल हो जाएगा माउथ। नेक्स्ट है CAMP साइक्लिक AMP जो होता है एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए TSH, इंसुलिन, LH या FSH। तो ये आपका हो जाएगा इंसुलिन। ओके, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया इज क्लासिफाइड अंडर, ठीक है। तो इंसुलिन जो हाइपोग्लाइसीमिया कोज कराता है तो ये होता है आपका टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आएगा, ऑगमेंटेड होती है, प्रिवेंटेबल होती है, जो कि देखिए टाइप ए जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है प्रिडिक्टेबल होती है, ये इनको क्या बोलते हैं ऑगमेंटेड रिएक्शंस बोलते हैं। ये बेस्ड होती है फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ओके, विच मीन्स दैट दे आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है ड्रग का। तो इसमें क्या क्या आता है, साइड इफेक्ट आते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल आता है, ठीक है। दे आर मोर कॉमन, डोज रिलेटेड होती है और मोस्टली प्रिवेंटेबल होती है और रिवर्सिबल होती है। टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में ये, ओके। नेक्स्ट है इफ एन एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट एंड हैज हाई एफिनिटी, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट एगोनिस्ट या फुल एगोनिस्ट। तो इसको बोलेंगे फुल एगोनिस्ट होगा, ओके। देखिए एगोनिस्ट जो होता है ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं ये सब मैक्सिमली रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, इंटरमीडिएट इफेक्ट होता है। इनवर्स एगोनिस्ट जो होते हैं एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर को टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट प्रोड्यूस बाय एगोनिस्ट। जो एगोनिस्ट प्रोड्यूस करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इनवर्स एगोनिस्ट। एंटागनिस्ट जो होते हैं इनका कोई अपना इफेक्ट ही नहीं होता, देखिए डज नॉट हैव ओन इफेक्ट, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के एक्शन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ओनली वाटर सोल्यूबल कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन या एक्शन डेवलप स्लोवर देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड इज द आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। देखिए ऑप्शन देखिए तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए एनाल्जिन। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू, देखिए हाइपर सेंसिटिविटी, ड्रग चेंज, ओवरडोज या एलर्जी। देखिए किसकी वजह से नहीं होता ये, तो ये ड्रग चेंज की वजह से नहीं होता, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर का पूछा है, कौन सा है, एलोप्यूरिनोल इज कॉम्पिटिटिव, कार्बिडोपा भी कॉम्पिटिटिव है, फाइसोस्टिगमिन भी कॉम्पिटिटिव है, एसिटाजोलामाइड जो आपका है आंसर हो जाएगा एसिटाजोलामाइड, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है ना, ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर होता है, ओके। देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल दिए हुए हैं, एसिटाजोलामाइड है, डाइसल्फिराम है, थियोफाइलिन है, सिल्डेनाफिल है, लोवास्टेटिन, प्रोपाइलथायोयूरासिल है, डिजोक्सिन है, ओमिप्राजोल है, एस्पिरिन, इंडोमिथासिन। दीज आर नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स, ओके। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज कॉल्ड, तो सिंपल है तो टेरेटोजेनिसिटी होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड फॉर डोज एडजस्टमेंट आर बेस्ड ऑन द एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द डैश इन इम्पेयर्ड रीनल पेशेंट्स, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसमें, क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर, देखिए पेटेंट नेम, जेनरिक नेम, ट्रेड नेम या ब्रांड नेम। तो ये होता है ऑप्शन 2 जेनरिक नेम। नेक्स्ट है फेज 0 स्टडीज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंक्लूड विच पैरामीटर, तो फेज 0 जो होता है उसमें माइक्रो डोजिंग स्टडीज आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मैसेंजर का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का सेकंड मैसेंजर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साइक्लिक एएमपी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है आपका ग्लूकोज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर लाइकली टू अफेक्ट साइटोक्रोम P450 ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, रेंटेडीन, सिमेटेडीन, फमोटेडीन, रोक्सेटेडीन। तो सिमेटेडीन होती है जो इनिबिट करती है, एंजाइम इनिबिटर होती है। नेक्स्ट विच इफेक्ट में लीड टू टॉक्सिक रिएक्शन व्हेन अ ड्रग इज टेकन कंटिन्यूअसली रिपीटेडली लेते हैं, रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। दिस इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट एसेंशियल ड्रग आर दोज विच शुड बी अवेलेबल इन एवरी, तो एसेंशियल ड्रग्स जो होती है एवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे अवेलेबल होनी चाहिए, आंसर इज ऑप्शन 2, ओके। एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है, एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेज क्या है, रैपिड एक्शन आता है, दिस इज नॉट डिसएडवांटेज, कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है, ड्रग एब्जॉर्प्शन गट इज बाईपास्ड या इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, तो ये इनकन्वीनियंट होता है, पेनफुल होता है ना, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है
वट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, है ना, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देखिए ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन, तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन एनगल्फ ऑफ द ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विद ए न्यू वेसिकल फॉर्मेशन, ये भी नहीं होता। ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। देखिए लंग्स, स्टमक, किडनी या स्किन, तो स्टमक से कोई एक्सक्रीशन नहीं होता, बाकी लंग्स, किडनी और स्किन से होता है। ओके, देखिए एक्सक्रीशन इज अ पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, तो ड्रग और उनके मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में, फेसेस में, एक्सहेल्ड एयर में, सलाइवा एंड स्वेट और मिल्क में। ओके, नेक्स्ट एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर। एगोनिस्ट जो है रिसेप्टर से कंबाइन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये हमने देख ही लिया, आईवी इंजेक्शन से, आईवी रूट से, इंट्रावीनस रूट से। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ द ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच कंपाउंड। ऑप्शन देखिए तो एक क्रेटिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ इरिटेशन, एडवर्स एक्शन, मॉडिफिकेशन और ड्रग एक्शन, तो ये क्या एक टाइप का ड्रग एक्शन है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज इंडिकेटेड इन इंसुलिन थेरेपी, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, लिथियम या ओरल एंटीकोएगुलेंट। ओके, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग तो होता है लिथियम के केस में इंडिकेटेड होती है ये। ओके, देखिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, टीडीएम इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। एक तो ड्रग जिनका लो सेफ्टी मार्जिन वाली ड्रग होती है, जैसे डिजोक्सिन, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एरिथमिक, थियोफालिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक हो गए, लिथियम एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, और एक है इफ इंडिविजुअल वेरिएशंस आर लार्ज, तो एंटी डिप्रेसेंट्स और लिथियम। ये पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग यूज इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है, मतलब कि टॉक्सिक ड्रग है उनको रीनल फेलियर के प्रेजेंस में यूज कर लिया, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होगी, वेनकोमाइसिन होगी। इन केस ऑफ पॉइजनिंग के केस में, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रेस्पॉन्स विदाउट एनी अपरेंट रीजन, तो एंटीमाइक्रोबियल में हो गया ये। टू चेक पेशेंट कंप्लायंस साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, तो इन सब केस में क्या होता है, जो टीडीएम जो है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो होती है वो इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द हाईली आयोनाइज्ड ड्रग। हाईली आयोनाइज्ड ड्रग जो होगी वो क्या करेगी, मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, एक्यूमुलेट होगी सेलुलर लिपिड्स में, हाईली प्रोटीन बाउंड, शुड बी गिवन बाय ओरल रूट ओनली। ठीक है, तो हाईली आयोनाइज्ड है तो ये क्या करेगी, मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ओके, नेक्स्ट ऑल ड्रग एक्सेप्ट एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन एल्कलाइन यूरिन एक्सेप्ट। देखिए एल्कलाइन यूरिन है तो इसमें सारी की सारी ड्रग एक्सक्रीशन एनहांस होगा, एक को छोड़ के। तो देखिए एल्कलाइन यूरिन जो है इसमें जो एसिडिक ड्रग है ना उनका एक्सक्रीशन एनहांस होगा, मतलब एसिडिक ड्रग होती है वो आयनाइज हो जाएगी। ओके, आयनाइज जो हो जाने के बाद क्या है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो एसिडिक ड्रग का तो इसमें एल्कलाइन यूरिन में क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। बाकी बेसिक ड्रग का नहीं होगा, तो आप इसमें से देख लीजिए कौन सी बेसिक ड्रग दी हुई है। तो आपको पैथोडीन जो है ये बेसिक ड्रग दिया हुआ है, बाकी सैलिसिलेट, बार्बिट्रेट, सल्फाडॉक्सिन एसिडिक ड्रग है। तो इनके लिए इनके अल्कलाइन जो एक्सक्रीशन के लिए यूरिन को अल्कलाइन कराना होता है। तो आपका आंसर आपका हो गया पैथोडीन जो क्या है बेसिक ड्रग है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोडिंग डोज इज ट्रू। लोडिंग डोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए एम इज टू क्विकली अचीव थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, इट इज डन टू इंडिविजुअलाइज द थेरेपी, इट इज ऑलवेज सिंगल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या इट इज गन बाय क्लियरेंस एंड प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो आपका आंसर हो जाएगा एम इज टू क्विकली अचीव थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो ये किसका इंडिकेटर होता है, सेफ्टी का। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग एलर्जी के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए इट इज इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शंस होती है, बिल्कुल सही है। इट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ लार्ज डोज नहीं स्मॉल डोज से भी जाती है, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट हो गया। बाकी इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, इट में इवन अकर विद यूज ऑफ स्मॉल डोज। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑर्फन ड्रग। मैंने आपको बताया ऑर्फन ड्रग्स जो होती है रेयर डिजीज के लिए यूज होती है, दीज आर कॉल्ड ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, तो देखिए जो एक्शंस आर मीडिएटेड थ्रू ऑर्फन रिसेप्टर्स, प्लेसिबो लाइक इफेक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए रिक्वायर्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट अ रेयर डिजीज, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोज, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इन प्रिस्क्रिप्शन, तो इनको क्या बोलते हैं OTC प्रिस्क्रिप्शन, क्या कह रहे हैं, ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन पे ही ऑब्टेन होते तो आपकी क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नेक्स्ट टारगेट फॉर ड्रग एक्शन, ठीक है, रिसेप्टर आयन चैनल एंजाइम्स तीनों ही टारगेट है इसके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिमिटेशन पूछा, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, आर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, सारे लिमिटेशन है एक को छोड़ के, देखिए नॉट यूजफुल इन एमरजेंसी कंडीशंस, कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, इट इज कन्वीनियंट एंड सेफ, ठीक है, तो लिमिटेशन है ऊपर के 3, बाकी डी नहीं होगा आपका, एक्सेप्ट पूछा हुआ है, ओके। देखिए क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, एक्शन ऑफ ड्रग स्लो होता है, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ओके, अनपैलेटेबल ड्रग होती है जैसे कि क्लोरमफेनिकोल होती है, डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर ड्रग में बी फिल्ड इन कैप्सूल्स टू सर्कमवेंट दिस, ठीक है, और जो इसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग कोज करते हैं जैसे एमिटिन हो गया, कैन नॉट बी यूज फॉर अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस या वॉमिटेड पेशेंट्स जो तो उनमें यूज़ नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन जो ड्रग का तो वेरिएबल और इरेटिक होते हैं, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होती जैसे आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गई, अदर्स कुछ ड्रग्स होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है डाइजेस्टिव जूस से जैसे पेनिसिलिन जी और इंसुलिन हो गई, और कुछ लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, लिडोकेन हो गया, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, हार्ट, आई, स्प्लीन या लीवर, प्राइमरी साइट क्या होगी, लीवर होगी, है ना, ऑप्शन डी। देखिए प्राइमरी साइट जो है लीवर है, अदर साइड मतलब कि किडनी, इंटेस्टाइन, लंग और प्लाज्मा भी थोड़ा बहुत हो जाता है, ओके, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है वॉरफेरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो वॉरफेरिन जो होता है एल्ब्यूमिन से, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कैपेसिटी ऑफ द ड्रग, वेट ऑफ द इंडिविजुअल, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग या सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा, ये प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट है टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रिमेन अबव मिनिमम थेरेप्यूटिक लेवल इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी एक्शन, या फिर मैक्सिमम एक्शन, या फिर टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग में भी रीजन फॉर पुअर अवेलेबिलिटी एक्सेप्ट, देखिए पुअर अवेलेबिलिटी के रीजन है एक को छोड़ के, देखिए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एंटीरोहिपेटिक साइक्लिंग, तो पुअर सोल्यूबल ड्रग या पुअर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट, तो ये एंटीरोहिपेटिक साइक्लिन जो होता है ये पुअर अवेलेबिलिटी का रीजन नहीं होता। नेक्स्ट है नेम द प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग इन द बॉडी इज रिड्यूस आफ्टर एब्जॉर्प्शन, देखिए आफ्टर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एलिमिनेशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल पूछा है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का, इंसुलिन रिसेप्टर, गाबा, एस्टाइलकोलिन, स्टीरॉइड, तो ये आपकी होती है इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे एप्लीकेशन फॉर, तो इंट्रानेजल रूट से कौन सी ड्रग देते हैं, फिनाइलेफ्रिन, डेस्मोप्रेसिन दी जाती है इंट्रानेजल रूट से, ओके, ध्यान रखना ऑप्शन बी डेस्मोप्रेसिन। अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, देखिए जनरल फार्माकोलॉजी के इतने ही क्वेश्चन है इस वीडियो में, ओके। अब इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, सबलिंगुअल, ओरल, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।